चलिए इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प नायक तांजीरो कामादो के अनोखे सफर को करीब से समझते हैं। तो सोचिए, ऐसा क्या है जो पहाड़ों के एक साधारण लड़के को महान डीमन स्लेयर में बदल देता है? असल में उसकी तेज सूंघने की क्षमता, सख्त सिर और अद्भुत सहानुभूति ही उसे सबसे खास बनाती है। इस कहानी का पहला अध्याय एक भयानक त्रासदी से शुरू होता है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। घर लौटने पर उसे अपना पूरा परिवार मृत मिलता है। बस बहन नेजुको बचती है, वो भी दानव बनकर। यही सबसे बड़ा टकराव है। ग्यू दानवों की मौत चाहता है, लेकिन तांजीरो को उनमें अब भी परिवार दिखता है। अध्याय 2, तलवारबाज का रास्ता। नेजुको को बचाने के लिए उसे बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उरोकुदाकी के अंडर वह पहाड़ों के जालों, तलवारबाजी और खास श्वास तकनीकों को बड़ी तेजी से सीख लेता है। अध्याय 3 में हम देखते हैं उसकी करुणा। सबसे हैरान करने वाली बात है उसका अपने दुश्मनों के प्रति व्यवहार। वो ताकतवर दुश्मनों को हराता तो है, पर हारे हुए दुश्मनों के लिए भी उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। वो खूंखार मदर स्पाइडर दानव को भी बिना किसी दर्द के एक बिल्कुल शांतिपूर्ण मौत देता है। सच में अद्भुत। अध्याय 4, अंतिम परीक्षा। नतागुमो पर्वत पर उसे अपनी सबसे खौफनाक और जानलेवा चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसका सामना खतरनाक रूई से होता है, जो सिर्फ खौफ के दम पर एक नकली परिवार चला रहा था। मौत के करीब पहुंचकर उसे पिता का फायर डांस याद आता है, जिससे शक्तिशाली हिनोकामी कगुरा जागृत हो उठता है। अध्याय 5, अटूट बंधन। देखते हैं कि ये लड़ाई उसके सबसे बड़े लक्ष्य को और कैसे मजबूत कर देती है। रूई का वो नकली परिवार कामादो भाई बहनों के सच्चे प्यार और आत्म बलिदान के सामने पूरी तरह से टूट जाता है। नेजुको भी जबरदस्त पलटवार करती है और भाई को बचाने के लिए अपने दानव खून का ही इस्तेमाल करती है। तांजीरो बिल्कुल सही कहता है, उनके सटूट बंधन को दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं तोड़ सकती। बड़ा सवाल ये है, क्या यही सहानुभूति नेजुको को ठीक करने और मुजान को हराने के लिए काफी होगी?